देख रहे हैं बिहार खबरों की रफ्तार लगातार। इस वक्त हम ग्वालियर के फुलबाग चौराहे पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि फुलबाग चौराहे पर पिछले 34 दिनों से अतिथि विद्वान अपने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं उनको नियमितीकरण किया जाए। इस बीच उन्होंने नए नए प्रयोगों के जरिए सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराया है कि उनकी मांगे जायज़ है और उनकी मांगों को सुना जाए। आपको बता दें कि इन 34 दिनों के अंतराल में कहीं रेलगाड़ी हाँकी गई है, तो कहीं पकौड़े तले गए हैं, तो राह चलते लोगों के बूट पॉलिश किए गए हैं और साथ ही सद्बुद्धि सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन और यज्ञ भी किए गए हैं। और आज देख सकते हैं किस तरीके से अतिथि विद्वान बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 5 से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ किया जाता है, जिससे कि सरकार को सद्बुद्धि दी जाए और उनकी जायज़ मांगों को सरकार तक पहुँचाया जाए। यहाँ एक तो मैडम जो बैठी हुई है, आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम लगभग कितने दिन 24वां दिन है सर आज हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन को, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक नहीं मिला है। घर में हम लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे जो साथी हैं, मैडम है, ये प्रेगनेंट है, उसके बाद भी आ रही हैं, बच्चे को घर में परेशान कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सिर्फ वादा खिलाफी की जा रही है। आगे भी यहाँ पे आश्वासन देके चले जाते हैं। सर जब विपक्षी सरकार थी तब उन्होंने खुद में हमको आश्वासन दिया था कि अगर मैं होता, अब वो है तो वो कहाँ है। मैम मेरा सवाल है कि इस बीच आप धरना व्यवस्था पर आ रही है, तो उसमें घर का काम और कॉलेजों में ड्यूटी किस तरीके से आपको दी जा रही है? सर सब डिस्टर्ब हो रहा है सर। हम महिलाओं को सारी चीज़ें एडजस्ट करके चलनी पड़ती, पर सरकार नहीं समझ रही है। हमको तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे पेरेंट्स की, हमारे घर की, ये सबको ताक में रख के सर धरना प्रदर्शन करने आ रहा है। तो आखिर कब तक ये धरना देते रहेंगे आप? सर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम धरने पर रहेंगे और इससे भी बड़े आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए इसका कोई सीमित दायरा नहीं है। हम जहाँ तक जो भी हम कर सकते हैं करेंगे, तो सरकार को हमारी सुनना पड़ेगी। जब तक नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं उठने वाले। ऐसी कोई बात है जो आप मतलब इसमें गलत साबित हो रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है बात? सरकार अब ये है कि अब वो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे वादे किए थे। ये आप देख रहे हैं सारे प्रोमिसेस उनके यहाँ पे लगे हुए हैं। किसी ने ट्वीट किया, किसी ने हमारे धरना स्थल पर आके हमें बोला कि हम ऐसा करेंगे, हम कमलनाथ जी से बात करेंगे, हम कमलनाथ जी बहुत बुरे हैं, ऐसा करके उस टाइम उन्होंने बोला, क्योंकि कमलनाथ जी हमारी सुन नहीं रहे थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद अब खुद सरकार में आ गए हैं, तो अब वो भी वही काम कर रहे हैं, वादा खिलाफी वो भी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी वही काम किया था, ये भी वही काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए दोनों ने अभी कुछ नहीं सोचा, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे रहें। अब किस सरकार से आशा उम्मीद है? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में आपने देख लिया, भाजपा का देख लिया, अब किससे क्या उम्मीद है? विधानसभा चुनाव में अभी आदरणीय सिंधिया जी ने हम लोगों को प्रॉमिस किया था, और बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आने के पहले उन्होंने यही बात कही थी कि अतिथि विद्वानों के लिए मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे महीनों से बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे लिए एक बार भी यहाँ आने के लिए नहीं सोचा। अपना कोई प्रतिनिधि मंडल अभी तक यहाँ नहीं भेजा। तो इसलिए हमें उनसे उम्मीद है, वो ग्वालियर के महाराज हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ के लिए कुछ सोचेंगे। हनुमान चालीसा रोज की जाती है क्या? जी, हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और कामना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि मिले इस हनुमान चालीसा के माध्यम से। लगभग पिछले 34 दिनों से अतिथि विद्वान यहाँ दिल्ली पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से और भी अतिथि विद्वान वरिष्ठ शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और ये मैडम यहाँ बैठी हुई, हमने उनसे आज बातचीत की। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी बैठा हुआ है और यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हुई। इसी तरीके से शिक्षक अपने घर के कामकाजों को छोड़ के और कॉलेजों की जो पढ़ाई है उसमें भी उसको भी छोड़ के यहाँ धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार तक उनकी बातें अभी तक नहीं पहुँच पाई।